हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो हरे कृष्णा, वेलकम ऑल ऑफ डिवोटीज। तो आप लोगों ने वीकेंड से पहले ही मिड वीक में आप लोगों ने ज्वाइन किया और अवसर मिला हमें भी आप लोगों का एसोसिएशन लेने का। तो हम लोग दिखते तो नहीं एक दूसरे को, लेकिन हम साउंड के माध्यम से हम लोग जुड़े हुए एक दूसरे से, और ये ध्वनि हमें कृष्ण तक पहुंचा देगी और भगवान श्री राम तक पहुंचा देगी। तो इसीलिए आप लोगों ने इतना प्रीसियस टाइम निकाला है, तो ऑब्वियसली हम भी इसको प्रयास करेंगे कि इस टाइम को पूरा ट्रांसेंडेंटल बना दें, यानी दिव्य बना दें, और इसमें हमारा जीवन भी शुद्ध हो जाए। तो चलिए, हमारा कौन स्टूडेंट है होनहार छात्र जो लास्ट वीक को समराइज करके 5-6 सेंटेंसेस में हमें पूरा रिकॉल करा दे और अन्य भक्तों को थोड़ा सा समझ में आ जाए कि हमने लास्ट वीक में क्या क्या चर्चाएं की थी और क्या क्या था। तो कौन बताएंगे 3-4 यस लाइनों में? प्रभु जी, मैं प्रभु जी प्रभु जी अनम्यूट करके बात कीजिए। यस प्रभु जी। प्रभु यस। जी, आपने बताया था कि ब्रह्म जी ब्रह्मा जी वाल्मीकि जी को बताते हैं कि आप जो भी रामायण के ग्रंथ में जो भी लिखोगे वो सब वो सब सत्य माना जाएगा। हम्म। और प्रभु जी, आपने फिर क्या कहते हैं वाल्मीकि जी के अलग अलग जन्मों के बारे में बात करी थी कि अलग अलग जैसे ओके, उनका अवतार हुआ मतलब था। उनका बर्थ का, और वो कैसे एक मतलब डकैत से कैसे वो एक महान ऋषि, ब्रह्म ऋषि बन गए, हाँ है ना? हाँ जी प्रभु जी, ओके, हाँ जी। गुड, नेक्स्ट पॉइंट। अ, चलिए, वो देखिए, एक छोटे बच्चे ने प्रयास किया लेकिन और लोग प्रयास नहीं कर रहे हैं। हाँ, ऋषभ कि प्रभु, आपने वो एक पॉइंट। इंसिडेंस बताया था आपने कि नारद मुनि जी ने एक वो देखा था कि किसी दो पक्षियों को तीर आता है और उनको लग जाता है। तो वो हम्म जब ब्रह्मा जी उनके उनके पास मिलने आते हैं वाल्मीकि जी के पास, तो वो बार हम्म। बार उन्हीं को मन में समराइज करते रहते हैं, वो ही एक ओके कि पक्षी को तीर लग गया ऐसे। ओके, यानी कि वो मेडिटेट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले इससे कभी किसी को श्राप नहीं दिया था, है हाँ ना? जी प्रभु थोड़ी जी, सी तो बात उन्होंने करिए। श्राप दे दिया था। ओके, और जो श्राप दिया था वो एक, है ना, काव्य के रूप में था। वो मतलब एक श्लोक बन गया था, चार चार पदों का, चतुर्पदी उसको बोलते हैं। तो श्लोक बन गया था, तो उनको सरप्राइज हो रहा था कि ये मतलब मैंने श्राप तो दिया, लेकिन श्राप में ये श्लोक के रूप में क्यों निकला। तो वो सस्पेंस अभी भी बना हुआ है और आगे तक अभी बना ही रहेगा। तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं कि उसको भूल जाओ, जो नारद मुनि ने जो आपको भगवान श्री राम के चरित्र का जो वर्णन किया, उस पे ध्यान करो, उस पे उसको मेडिटेट करो, है ना? ओके, गुड, थैंक यू ऋषभ प्रभु। आपने कुछ ऑलमोस्ट 50% किया, लेकिन अभी भी कुछ पॉइंट्स है जो नहीं बताया गया है। कौन बताएंगे? कम ऑन, वेक अप स्टूडेंट, अभी क्लास शुरू नहीं हुआ, अभी मत सोइए, सभी लोग जागते रहिए। और जो और लोग सुन रहे हो, अपने अपने पार्टनर को भी जगाते रहिए। क्यों? क्योंकि सब सो जाते हैं। चलिए ठीक है, तो हम आप शुरुआत कर देते हैं। आप लोग नहीं बताएंगे तो चलिए हम ही बताते हैं आपको, ठीक है? तो हमने कितने सर्गों को पार कर लिया? एक, दो, दो सर्गों को पार कर लिया। तो जिसमें कंप्लेंट, इंट्रोडक्शन, उसकी भूमिका, रामायण की परंपरा भी पता चल गई। अब आज शिष्य परंपरा की पता चलेगा। वाल्मीकि जी के पास अभी रामायण की रचना भी नहीं हुई और लॉक उसका एंट्री होने वाला है आज। तो आप लोग सरप्राइज हो जाएंगे। इसीलिए ग्रंथ को कभी भी अपने अध्ययन से, अपने प्रयास से अध्ययन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे दृष्टांत आते हैं कि आपके चक्कर खा जाएंगे, आप कहते हैं ना, चक्कर खा जाएंगे। इसीलिए गुरु के या अपने वरिष्ठ किसी भक्त या वैष्णव के संरक्षण में ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, तभी उसका मर्म समझ में आएगा। तो एक जगह भी हमने देखा कि नारद मुनि आए और पूरा संक्षिप्त रामायण, मतलब वो संक्षिप्त होते हुए भी कंप्लीट रामायण था, क्योंकि गुरु के मुख से निकला था। तो वाल्मीकि जी ने बड़े ध्यान से श्रवण किया और उनका अभिवादन करके उनको विदा, यानी कि उनको उनको जाने के लिए उनकी आराधना की, और फिर वो गए। और उनके जाने के उपरांत फिर वो कहाँ जाते हैं? तमसा नदी के किनारे जाते हैं, भारद्वाज अपने शिष्य के साथ, जहाँ नहाते हैं। और स्नान करने के उपरांत ही एक पक्षी का वो दर्शन करते हैं, जो क्रौंच पक्षी होता है, मेल और फीमेल, और दोनों
फॉरेस्ट के ब्यूटी को एंजॉय कर रहे होते हैं। यानी पक्षी जब बहुत हरा भरा, जैसे आज इवनिंग में थोड़ा सा मौसम ऐसा था तो हमारे खिड़की से हमारे सामने एक पेड़ पे मोर का आवाज आ रहा था, कुकू यानी कि कोयल भी बोल रही थी, तो उन लोगों को बड़ा आनंद होता है नेचुरल ब्यूटी देख के। उसी तरह से क्रॉन्च पक्षी को बड़ा आनंद था, वो नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय कर, उसी समय में हंटर ने एक एरो रिलीज किया और वो जो मेल क्रॉन्च था वो मारा गया। तो ये सारा सीन चल रहा था। उसी बीच में जब वो मेडिटेट करते हुए आ रहे थे और जब श्राप दिए, तो जो श्राप दिए वो श्लोक कोई सामान्य श्लोक नहीं था, उसके अंदर बहुत गूढ़ रहस्य छिपा था। और जीवन में पहली बार किसी को उन्होंने श्राप दिया और पहली बार कोई उनके मुख से काव्य निकला था जो कि संगीतमय था, म्यूजिकल था, और वो सरप्राइज हो रहे थे। तो वो सारी घटना को अभी मेडिटेट कर रहे थे। जैसे सडन हमारे लाइफ में कोई इंसिडेंट हो जाता है तो हम लोग उस पर बार बार मेडिटेट करते हैं ना। जैसे कोई अच्छा चीज हो जाए, मतलब कोई ऐसा हैप्पीनेस वाला चीज हमें मिल जाए, या कोई घटना या कोई न्यूज आ जाए, तो हम सोचते हैं ना, अरे मैंने तो कल्पना भी नहीं करी थी, ये कैसे हो गया। और कोई सैड न्यूज होता है तो वो भी, अरे हमने सोचा नहीं था, ये कैसे हो गया। तो दोनों ही कंडीशनिंग में हम क्या करते हैं, उसको बार बार कंटेम्पलेट करते हैं। उसी तरह से महर्षि वाल्मीकि इन सारी घटनाओं को क्या कर रहे हैं, बार बार कंटेम्पलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लास्ट टाइम आपको शिक्षा पे ध्यान देना है कैरेक्टर के साथ साथ। इसीलिए रामायण में हमने क्या रखा है, कैरेक्टर है, टीचिंग्स है और फैक्ट्स। मतलब जो कैरेक्टर हम लोग एक कर्मी लोगों से सुनते हैं, जो लोग प्रचलित है सोशल में, हम सोशल सोसाइटी में हम सुनते हैं, उसके पीछे का जो ट्रुथ है हम लोग उसका भी चर्चा करेंगे। हाँ, इसीलिए हमने वाल्मीकि जी का बैकग्राउंड भी आपको बताया, रामायण का बैकग्राउंड बताया, उसका ओरिजिन बताया, परंपरा आपको प्रमाणिक कौन सा है वो सारा बताया। उसी तरह से टीचिंग पे जरूर फोकस रखना है। ठीक। तो लास्ट टाइम का क्या टीचिंग था कि गुरु से जब आदेश मिलता है तो उसको हमें मेडिटेट करना चाहिए। गुरु का एक वर्ड वो कंप्लीट एक शास्त्र भी हो सकता है। अगर आप में उतनी श्रद्धा है तब आप उसको एक्सेस कर लोगे, नहीं तो नहीं। इसीलिए क्लास में सारे लोग पढ़ रहे होते हैं। अगर 60 के 60 स्टूडेंट बैठे हैं क्लास में, एक ही टीचर एक ही सब्जेक्ट मैटर को पढ़ाता है, लेकिन सिर्फ एक स्टूडेंट उसको क्या करता है, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग अपने में डेवलप करता है। तो ऐसा क्यों? तो इसके पीछे सीक्रेट है, यही सारा फैक्ट हमें सीखना है। तो वहां पे मेडिटेट करने का मतलब था, हमने लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था कि गुरु सीड के फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और वो सीड कोई उनका अपना नहीं होता। किसान जो बीज बोता है वो बीज किसान ने नहीं बनाया है, भगवान ने बनाया है। लेकिन उसमें से पौधा का विकास होता है, पौधा पेड़ का भी रूप ले सकता है, फल फ्रूट, है ना, तनाएं, लकड़ी उकड़ी सब कुछ आता है, क्योंकि भगवान ने बनाया, उस किसान ने नहीं बनाया। लेकिन किसान को ये श्रद्धा है, विश्वास है कि इस बीज का अगर सही से सिंचन कर देता है पृथ्वी में, और उसकी देखभाल सही समय से करता है, तो उसको पौधा या वृक्ष उसको प्राप्त होगा। तो ये एनालॉजी दिया था हमने लास्ट क्लास में, बहुत सार्थक था। क्यों? क्योंकि आचार्यों ने हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग देने के लिए सारी बातें बताते हैं। उसी प्रकार से एक शिष्य को चाहिए कि अपने गुरु पे वो श्रद्धा डेवलप करे। इसीलिए आप लोग अभी उसी मार्ग पे हैं। बताए ना कि अभी इनडायरेक्ट भक्ति के प्रोसेस में हम लोग एंटर किए हैं। तो हमें अभी कुछ भी ABC नहीं आता, लेकिन डायरेक्ट आपको अभी क्या है, रामायण सुनने का अवसर मिल रहा है। तो ये भक्तों का कृपा है, वैष्णवों का आशीर्वाद है कि हमें डायरेक्ट कुछ आगे की चीजें पहले मिल रही है, जबकि पात्रता नहीं है हम लोगों को, ना श्रवण करने का ना विधि पता है। लेकिन इसी विधि में प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग सब कुछ एक ही साथ सीख रहे हैं। इसमें छोटा भी, इसमें हमारे इस पूरे इस सेशन में आपको बता दें कि इसमें 5 इयर्स का दो तीन हमारे फीमेल डिवोटीज हैं और 7 इयर्स के मेल डिवोटीज हैं, और फिर 55 से लेके 75 इयर्स तक के, 78 इयर्स तक के भी इसमें डिवोटी हैं। तो सब लोगों को फैमिली के साथ सुनने का अवसर मिल रहा है। लेकिन इसमें इक्वली सभी को उनके अकॉर्डिंग ही उनको ये सारा ब्लेसिंग मिलेगा। जो 5 ईयर का बच्चा सुन रहा है उसको भी वही कृपा मिलेगा, और जो 55 ईयर का ओल्ड पर्सन जो सुन रहा है उसको भी वही कृपा मिलेगा। तो लास्ट का जो टीचिंग था बहुत, इसीलिए टीचिंग्स पे ध्यान रखना है, क्योंकि कथा के साथ अगर फिलोसफी नहीं समझेंगे और टीचिंग सप्लाई नहीं करेंगे तो वही है कि खाया पिया और कोई भी उसका नरिशमेंट नहीं आएगा, बॉडी में कोई भी उसका स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा, आपकी बॉडी ग्रो नहीं करेगी। डाइट है कि प्रॉपर वे में खाया जाए, टाइम से खाया जाए, और उसको सही तरह से उसको क्या किया जाए, च्यू किया जाए, मतलब चबाया जाए। तो चबाने का यहाँ पे मतलब है मेडिटेट किया जाए, जो टीचिंग्स आया है उसको लाइफ में कैसे डे टू डे लाइफ में उसको अप्लाई किया जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं। आज जो है हम लोग कौन से सर्ग में चल रहे हैं? सर्ग चतुर्थ, यानी कि तीसरा सर्ग हम लोगों ने, नहीं सॉरी,
हाँ, थर्ड में हम आएंगे, चतुर्थ तक तो हम लोग चलेंगे, थर्ड में पहले भी थर्ड में रहते हैं। रुकिए, ओके। तो तृतीय सर्ग यानी कि तीसरे खंड में हम लोग आ गए। ये एक एक सेक्शन में था, तो पहले में वाल्मीकि जी का इंट्रोडक्शन रामायण का, दूसरे में नारद मुनि का आगमन हुआ था, और दूसरे के ही अंतिम पड़ाव में वाल्मीकि जी का ब्रह्मा जी का, हमें वाल्मीकि ऋषि के उसमें आश्रम में उनका आगमन हुआ था, और उन्होंने भी आदेश दे के, उनको इंस्ट्रक्शंस दे के चले गए। यानी दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु दोनों ने रेकमेंड कर दिया कि आपका ये प्रोसेस बिल्कुल अब परफेक्ट है, अब आप इसको अप्लाई करो लाइफ में, है ना। तो अब तीसरे सर्ग में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। श्रुत्वा एव सो समग्रम तदमार्तम धर्म संहितम व्यक्तमनायशतम भूयो यद्ताये तस्य धीमते। धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला बुद्धिमान श्री राम जी का चरित्र नारद जी के मुख से सुन, और उनसे भी अधिक चरित्र जानने की कामना से जल से हाथ पैर धो राम आचमन कर हाथ जोड़ को शासन पे पूर्व की ओर मुख कर बैठे हुए महर्षि योगबल से श्री राम चरित्र आदि के चरित्रों को देखने लगे। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है कि एक साधक को कोई भी जब स्पिरिचुअल एक्टिविटीज हम करते हैं तो कैसे करना चाहिए। ऐसे नहीं जिस कंडीशन में उसी में शुरू कर देना चाहिए, नहीं, देखिए प्रोसेस है हर चीज का। पर्टिकुलर एक आपके पास प्लेस होना चाहिए जहाँ पे जपा करते हैं या स्टडी कर देते हैं। जैसे स्टूडेंट हम लोग होते हैं तो स्टडी टेबल होता है हमारे रूम में। अब कलयुग में इतना बड़ा घर नहीं है, लेकिन पहले में स्टडी रूम होता था हम लोगों का। गाँव में अगर जाएंगे तो एक कॉर्नर दिया जाता था कि यहाँ पे बच्चे लोग को डिस्टर्ब नहीं किया जाए। हमारे ब्रदर सिस्टर और जितने भी चाचा ताऊ के जितने भी बच्चे होते, सब लोग हम एक साथ शाम को बैठते थे। मतलब एक चाट पट्टी बिछाते थे फ्लोर पे, सब लोग एक साथ बैठते, जैसे क्लास लगता था स्कूल में वैसे ही, और सब लोग बैठ के पर्टिकुलर टाइम में एक साथ पढ़ाई करते थे, खेलते एक साथ थे। उसी तरह यहाँ पे जो वाल्मीकि ऋषि हैं, तो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करने से पहले क्या करें, जल से हाथ यानी कि आचमन, जो आप लोग आजकल कोरोना की तरह से सैनिटाइज करते हैं अल्कोहल से सैनिटाइज करते हैं, जबकि वो अशुद्ध होता है, उससे और अशुद्धता फैलती है। तो यहाँ पे जल से हाथ आचमन कर हाथ जोड़े यानी कि प्रेयर, जैसे हम लोग मंगलाचरण करते हैं, तो यानी कि हम पहले अपने सीनियर से हम ब्लेसिंग्स का क्या करते हैं, प्रेयर करते हैं कि आपकी कृपा चाहिए ताकि ये सब्जेक्ट मैटर को हम समझ पाए। जैसे स्टूडेंट लोग हैं तो उनको प्रेयर करना चाहिए अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, और फिर भगवान श्री कृष्ण से, कि मटेरियल स्टडी है बट ये डेली लाइफ को सरवाइव करना है, इसके लिए आप मुझे उतना इंटेलिजेंस दीजिए कि इसको उतना ही कर पाऊं जितना मेरे लाइफ के लिए चाहिए। तो उसी तरह से भगवत गीता भी हम लोग जब पढ़ते हैं तो बड़े लोगों को ये मंगलाचरण जरूर रिसाइट करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे वाल्मीकि जी, जब उनके नारद मुनि ब्रह्मा जी ने उनको इंस्ट्रक्शंस दे दिए, तब वो क्या कर रहे हैं, अब वो बैठ के मेडिटेट कर रहे हैं। यहाँ पे है ना कि रामचरित्र के चरित्र को देखने लगे, यानी कि कोई भी काम करने से पहले उसको प्लानिंग किया जाता है। कोई भी काम ऐसे नहीं हो जाता है कि इंजीनियर एक आर्किटेक्चर है तो देखते हैं जहाँ पे उसको बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना होता है तो उस पहले वो भूमि पे जाता है, लैंड पे खड़ा होता है, वो चारों डायरेक्शन से दिशाओं को देखता है, फिर लैंड का स्टडी करता है कि इस पे कितने फ्लोर तक हम उठा सकते हैं, इसका कितना वेट रहेगा। तो ये सब करने का क्या अर्थ है, वो प्लानिंग कर रहा है। लाइफ में कोई भी चीज विदाउट प्लानिंग किया हुआ वो सक्सेस नहीं मिलता जल्दी, और मिलता भी है तो कैसा होता है, बहुत सारे चैलेंजेस के साथ। इसीलिए सुपीरियर गाइडलाइन चाहिए, है ना, और उस पे करने के लिए पूरा वेल प्लानिंग। तो देखिए शास्त्रों में हर चीज का कितना परफेक्टली सोल्यूशन दिया गया है। तो उसी तरह से जैसे माताएं जाती हैं किचन में तो देखो ना, फ्रिज खोलती हैं, वो ऐसा नहीं कि कुछ भी जाके हाथ में उठा के काट के बना देती है। वो भले वो शॉर्ट पीरियड के लिए उनका होता है सारा इंस्ट्रक्शंस, लेकिन फिर भी वो फ्रिज को खोलते देखते हैं, अच्छा सब्जी पड़ा है, पालक पड़ा है, टमाटर भी है, भिंडी भी है, चलो ठीक है, आज पालक आलू बना देते हैं, राइस बना देंगे, और येलो दाल बना देंगे, थोड़ा सैलेड दे देंगे, बच्चों को अच्छा लगेगा, बस। तो यानी कि वो बहुत फास्ट प्रोसेस में वो उन्होंने प्लानिंग कर लिया, फ्रिज को खोलते के साथ प्लानिंग किया।
उसी तरह हम जितने प्रभु जी लोग ऑफिस में जाते हैं तो क्या करते हैं, इमीडिएटली जो पेंडिंग वर्क होता है, तो मॉर्निंग आवर्स में जो फर्स्ट आवर 9 o'clock पे शुरू होता है ऑफिस, तो देखते हैं ना कल कल क्या क्या छोड़ा था, आज पूरे डे शाम तक 4 बजे तक क्या क्या रिपोर्ट तैयार करनी है, बॉस को देना है मुझे। तो यानी कि प्लानिंग करते हैं ना आप, 6 घंटे का प्लानिंग करते हैं कि मुझे कैसे मूव करना है। तो व्हाट अबाउट द गोल ऑफ लाइफ, क्यों नहीं प्लानिंग करते हैं हम लोग, कि डेथ आ रहा है तो उसका भी तो प्लानिंग करना है हमें, कि भैया 100 साल की जिंदगी है लेकिन 50 साल के बाद कोई गारंटी नहीं है, 40 ईयर्स के बाद कोई गारंटी नहीं है कलयुग में। क्यों? क्योंकि हमने स्क्रिप्चर को फॉलो नहीं किया। वो तो 100 ईयर्स उनके लिए हैं जो स्क्रिप्चर्स फॉलो करेंगे, जो शास्त्रों को मानेगा, भगवान को मानेगा, उनके लिए 100 ईयर वो पहुंच सकते हैं। उनको मतलब एक विश्वास दिया गया कि आप 100 साल तक जी सकते हो, इसके में अपना टाइम कंप्लीट करना। तो यानी कि प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लानिंग का मतलब यहाँ पे है मेडिटेट करना। कोई भी काम करने से पहले उस पे फोकस करके उसके रिजल्ट को, उसके प्रोसेस को, उसमें क्या क्या चीजें आप एक्शन में लाएंगे, वो सारा चीज। तो उसी तरह से यहाँ पे वाल्मीकि जी कुशासन पे बैठ गए हैं, तो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करने से पहले हमें आसन, आचमन और हमारे बॉडी को ना बिल्कुल फ्री, माइंड को बिल्कुल फ्री रखना चाहिए। एंजाइटी में कोई भी काम करेंगे उसमें सक्सेस नहीं मिलता है, चाहे मटेरियल हो चाहे स्पिरिचुअल हो। लेकिन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करने से आपका हर एंजाइटी चला जाएगा। तो यहाँ पे वाल्मीकि जी क्या किए, उस आसन पे बैठ के चरित्रों को देखने लगे, मतलब मेडिटेट करने लगे। जो नारद मुनि ने जो उनको पूरा कंप्लीट रामायण सुनाया था, और जो ब्रह्मा जी भी आए थे तो उन्होंने भी कुछ इंस्ट्रक्शन, उनको कुछ पार्ट उन्होंने भी सुनाया था। तो हमने वो स्किप किया था, क्यों? क्योंकि अब तो हमें डिटेल में स्टडी करना है, तो इसीलिए हमने अभी शॉर्ट वाला रामायण को हमने क्या किया है, स्किप किया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो आगे में आता है, राम लक्ष्मणं सीता त्यागी राजाय दशरथे च सभार्येण सरारष्टेन यत् प्राप्तं तत्र तत्त्वतः। मैं सारे श्लोकों को तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन कुछ कुछ श्लोकों को मैं बीच में जरूर रिसाइट करूंगा। तो उसके बाद जब ये मेडिटेशन में अब चले गए, मेडिटेशन में जाने का अर्थ क्या था? मेडिटेशन में जाने का अर्थ था कि जो इंस्ट्रक्शन मिला है अब उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम आया, है ना। ऑफिस में आपके सीनियर आपको फाइल देते, कहते हैं ये शाम तक रिपोर्ट तैयार होना चाहिए, आपके पास 5-6 घंटे हैं, तो आप 5-6 घंटे में पूरा लग के, पूरा ईमानदारी से वो काम को कर रहे होते हैं। एक मैं 30 सेकेंड का आप लोगों से ब्रेक लूंगा, जस्ट होल्ड पे रहिएगा सभी लोग। ओके, हम लोग कहाँ पहुंचे? 31-71, ओके। फिर हाँ, तो मेडिटेट कर रहे हैं, और मेडिटेट करते हुए अब आगे वो चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट में पहुंचते हैं हम लोग, थर्ड सर्व का आ गया, 1 2 3 5 श्लोकास। श्री रामचंद्र, लक्ष्मण और सीता और कौशल्या आदि सहित महाराज दशरथ का और संपूर्ण राजमंडल का जो कुछ हंसना बोलना आदि वृतांत और चरित्र से, और सत्यवत श्री रामचंद्र जी के वन वन में जो कुछ चरित्र किए थे, सो महर्षि वाल्मीकि को ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से ज्यों का त्यों सब दिखने लगा। यानी कि वाल्मीकि जी अब क्या किए, बैठ के मेडिटेट कर रहे हैं, जो उन्होंने अपने स्पिरिचुअल मास्टर से क्या किया था, श्रवण किया था, यानी कि नारद मुनि से। अब उस पर वो विचार कर रहे हैं। क्लोज, आइज क्लोज है, जैसे हम चैंटिंग करते हैं तो भगवान का क्या करते हैं, मनन करते हैं, उनके सुंदर रूप का क्या करते हैं, चिंतन करते हैं। तो भगवान गोलोक में होते हैं लेकिन आपके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। भगवान कितने दूर हैं, जहां तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। तो भगवान को जब आप मेडिटेट करते हैं तो आपके हार्ट में वो रिवील कर देते हैं अपना फॉर्म को।
तो उसी तरह से वाल्मीकि जी यहाँ पे अब मेडिटेट कर रहे हैं, तो अब वो सारा कुछ उनको रिकॉल हो रहा है। तो क्या क्या हुआ उनको, श्री राम जी का, लक्ष्मण जी का, सीता का, कौशल्या का और दशरथ के पूरे राज्य का उनको पिक्चर उनके माइंड में वो सारा मैनिफेस्ट हो रहा है। तो देखिए स्पिरिचुअल मास्टर इतने पावरफुल होते हैं कि उनके इंस्ट्रक्शन में पता है ना कि सीड की तरह होता है। वंदे गुरु श्री चरणारविंद का मतलब क्या है कि मेडिटेट ऑन द लोटस फीट ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। तो क्या मतलब उनके पैरों को ध्यान में रखते रहिए? नहीं। तो आचार्य लोग इसका अर्थ बताते हैं कि मेडिटेट और वंदे गुरु चरणा अरविंद का मतलब है कि उनके इंस्ट्रक्शंस को मेडिटेट करना, फॉलो करना, वो है एक गुरु के चरण को वंदन करना। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसेंडेंटल है, मतलब दिव्य है, कोई सामान्य पुरुष नहीं है वो। हम दिखते हमारी तरह है, लेकिन वो भगवान के क्या है, भक्त हैं, पार्षद है। तो इस तरह से वो मेडिटेट कर रहे हैं और पूरा वो अयोध्या नगरी का वो दर्शन अब उनके माइंड में शुरू हो गया। यानी कि जैसे हमारा नेटवर्क कनेक्ट हो जाता है यूट्यूब वीडियो ये सब जितना, फेसबुक अगर नेट नेट चल रहा है तो डायरेक्ट लाइव भी कोई भी कहीं पे भी कोई चीज चल रहा हो आप लाइव देख लेते हैं। तो यानी है कि आपका कनेक्शन अब हो जाता है इमीडिएटली फास्ट। तो इनका अब अयोध्या नगरी से यानी कि बैठे हैं अपने आश्रम में और ये अयोध्या नगरी का दर्शन कर रहे हैं, है ना। योगाभ्यास द्वारा महर्षि वाल्मीकि ने उन सब चरित्रों को देखा जो पहले हो चुके थे, है ना। हथेली पे रखे हुए आंवले की तरह देखा, यानी कि उन्होंने माइंड में पूरा प्रोजेक्ट चलने लगा। जैसे हम कोई सीडी प्लेयर और प्रोजेक्टर लेके स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करते हैं, तो प्रोजेक्टर क्या करता है, पूरा पिक्चर दिखाता है आपको, मतलब जो जो रिकॉर्ड है वो सीडी के अंदर वो सारा दिखाने लगता है आपको। तो उसी तरह से वाल्मीकि जी को पूरा कंप्लीट अयोध्या और उसमें जो जो एक्टिविटीज हो रही है वो सब उनको अब एकदम लाइव दिख रहा है। ठीक। फिर आगे कथा कैसे बढ़ती है उसके बाद बताए, तत्सर्वं तत्रैव दृष्टा धर्मने स महाधुति अभिरामस्य रामस्य चरितं कर्तुमुद्धता। सब वृतांतों को ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से यथावत यानी ज्यों का त्यों जान लेने के पश्चात महाधुतिमान महर्षि वाल्मीकि लोका अभिराम श्री राम जी के चरित्र को श्लोकबद्ध करने के लिए तत्पर हुए। यानी कि अब वो मेडिटेट कर रहे हैं, तो मेडिटेट करते करते वो सारी लीला उनके हार्ट पे मैनिफेस्ट होना शुरू हो गया, है ना। यानी कि अब वो एक्टिव हो गया सारा जो प्रोसेस अभी चल रहा था सिस्टम में। हम जब लैपटॉप ऑन करते हैं तो जैसे पावर बटन ऑन करते हैं तो सॉफ्टवेयर उसका सारा फंक्शन शुरू हो जाता है। स्क्रीन थोड़ा ऑफ वो आपका ऑन हो जाएगा, लाइट्स आ जाएंगे, फिर उस पे है ना वेलकम लिखा हुआ आ जाएगा, फिर उसके बाद जो सॉफ्टवेयर का आप कमांड देंगे वो सारा एक्टिव हो जाएगा। तो उसी तरह से वाल्मीकि जी का सॉफ्टवेयर सारा जो नारद मुनि ने वो अब एक्टिव हो गया, यानी एक्टिव फोर्स में आ गया। अब वो क्या कर रहे हैं, अब कलम उठा रहे हैं और जो उनके मन में अब जो प्रोजेक्ट हो रहा है अब उसका लिपिबद्ध यानी कि अब काव्य की अब रचना यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। ये सारा सीन कहाँ चल रहा है, वाल्मीकि। इसलिए शब्दों पे नहीं जाइएगा, इस शब्दों के माध्यम से उस आश्रम में समझ लीजिए कि वाल्मीकि जी को आप लोग प्रत्यक्ष देख सकते हैं। अगर आप में श्रद्धा है और इस शब्द को सही से समझ रहे हैं और सुन रहे हैं और इस शब्द पे ध्यान ना देकर उस लीला पे ध्यान देता आपको बिल्कुल प्रत्यक्ष दिख जाएगा। तो कितने लोगों का होता है ना कि वो कैसे देख लेते हैं, हम भक्त लोग इस मटेरियल वर्ल्ड में गुड़गांव में बैठे रहते हैं, गोलोक का दृश्य कैसे देख लेते हैं। तो ये साइंस देखिए, आप जितना प्योरिटी मेंटेन करेंगे आपका नेटवर्क उतना ही फास्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे क्या होता है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाले समुद्र की तरह रत्नों से भरा पूरा और सुनने के मन को सुनने से मन को हरने वाले श्री रामचरित्र जी के चरित्र जैसे कि नारद जी से सुन चुके थे वैसे ही महर्षि वाल्मीकि जी ने बनाया। यानी कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, है ना। ये चार चीजें तो मतलब ऐसे है कि रामायण आप सुनने के बाद ये चार चीजें से आपका मतलब जीवन में इसके कमी नहीं रहेगा। मतलब ये चारों चीजें आपको प्राप्त होगी, लेकिन भक्तों को क्या प्राप्त चाहिए, पंचम पुरुषार्थ, जो कि यहाँ पे लिखा नहीं है। क्यों? क्योंकि पता है ना भगवान अपनी चाबी को छुपा के रखते हैं, हर जगह पे चाबी दे देंगे तो कोई भी एक्सेस कर लेगा। तो शास्त्र में इसीलिए आचार्य लोग आते हैं कि पंचम पुरुषार्थ जो है वो भगवान श्री राम स्वयं अपने भक्तों को देते हैं। वो क्या है, अपनी भक्ति। यानी कि कृष्णा सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ द गॉडहेड है, तो राम जी भी तो वही है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ द गॉडहेड। तो अपने भक्तों को अगर कोई ये चारों चीजों की आकांक्षा नहीं करता है, यानी डिजायर नहीं रखता किसी मटेरियल ऑपुलेंस के लिए, नेम फेम पावर पोस्ट के लिए,
है ना? गाँव में बहुत सारा आज भी प्रचलन है, सुंदर कांड करते हैं लोग, क्यों? क्योंकि व्यापार चल जाए, घर में बच्चे का पुत्र का जन्म हो जाए, मेरा बच्चा पढ़ लिख के पास हो जाए, इसका पाठ कराते हैं, तो अच्छा है, भगवान इससे भी प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि चलो, इसी बहाने मेरे पास आ रहा है, जैसे भगवान कहते हैं ना भगवद गीता में, अर्थो अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु, 4 तरह के लोग मेरे शरण में आते हैं। तो अगर कोई रामचरित्र का अगर श्रवण करता है तो धर्म अर्थ काम मोक्ष उसकी दासी बन जाएगी, है ना? यानी कि सेविका बन के उसको वो सारी चीजें उसकी सेवा में लगा देगी। लेकिन जो भक्त हैं वो चारों चीजों को क्या करते हैं? अवहेलना करते हैं, यानी नकार देते हैं, कहते हैं कि नहीं, मुझे भगवान श्री राम की सेवा चाहिए। जैसे अभी आगे चल के ग्रेट पर्सनालिटी श्री हनुमान जी का चरित्र का वर्णन आएगा। तो ये 4 चीज़ों से हमें कभी भी आशा नहीं रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमें भौतिक संसार में बंधन का कारण बनता है। इसीलिए हमें पंचम पुरुषार्थ की इच्छा करनी चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है, जो आचार्य लोग बताते हैं। पंचम पुरुषार्थ क्या है? भगवान का प्रेम और भगवान की सेवा। यानी कि भगवान का हम प्रेम प्राप्त करें, और जब प्रेम प्राप्त होगा तो हमें सेवा अपने आप स्वतः प्राप्त हो जाएगा। और जब सेवा करेंगे तो सब कुछ, ये धर्म, अर्थ, काम, ये सब छोटी चीज़ें हैं। ये सब आपको बाय गिफ्ट की तरफ भगवान आपको दे देंगे, जो कि आपको चाहिए नहीं होगा। ठीक? तो ये सारा चीजें क्या बता रहे हैं? श्री राम चरित्र के चरित्र जैसे प्रभु जी, your voice is not. पूरी आवाज नहीं आ रहा है। कृष्णा प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। अरे कोई वॉइस नहीं आ रही।
भी यूनिक लगेगा। कैसे यूनिक लगेगा तो अभी देखिए, अभी कौन कौन एंट्री करेगा यहाँ पे। अब तो अब हम लोग इसी तरह से चतुर्थ सर्ग में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब ये बीच का जो पोर्शन है वो जब लिपिबद्ध कर रहे हैं तो इसका मतलब यानी कि रामायण का उन्होंने रचना शुरू कर दिया। ठीक, तो यानी कि प्रारंभ कर दिया। प्रारंभ कहाँ से हुआ? अयोध्या नगरी का उनको दर्शन हुआ। तो अयोध्या नगरी में सब कौन दिखे? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, कौशल्या, दशरथ महाराज, वहां की प्रजा, वहां का राज्य कैसा था। जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या के राज सिंहासन पे आसीन हो चुके थे तब महर्षि वाल्मीकि जी ने विचित्र पदों से युक्त इस संपूर्ण काव्य की रचना की। यानी कि उस समय में जब ये कर रहे थे तो उस समय में क्या है? राज सिंहासन पे भगवान रामचंद्र आसीन हो चुके थे। अब आपको लगेगा कि अभी रामायण शुरू नहीं हुआ, अभी सीता का अपहरण नहीं हुआ और राम जी का अभिषेक है। तो राम जी का अभिषेक तो अंत में हुआ। तो ट्विस्ट आया ना। तो अब यहाँ पे देखिए आचार्य लोग क्या बोलते हैं कि इस श्लोक से स्पष्ट है कि इतिहास श्री रामचंद्र जी की समकालीन इतिहास है। यानी कि ये पहले युग में घटना घट चुकी है। तो इसीलिए इंट्रोडक्शन पार्ट जितने भक्तों ने सुना था तो आपको पता होगा कि रामायण एक बार नहीं बारंबार चलता है। ये लिखा भी जा रहा है और एक जगह घट भी रहा है और एक जगह सामने लीला चल रहा है। तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो इसका सारा एग्जाम्पल दे चुके हैं। इसीलिए आप लोग कितने लोग बीच में ज्वाइन किए हैं तो उनको इंट्रोडक्शन वाला पार्ट सुनना पड़ेगा, तब जाके समझ में आ जाएगा कि वाल्मीकि जी क्या है और वो कैसे देख पा रहे हैं इन सारे इतिहास को। तो आचार्य लोग यहाँ पे लिखते हैं कि जो वो देख रहे थे वो लीला ऑलरेडी घटित हो चुकी है और जो अभी लिपिबद्ध करेंगे वो भविष्य में घटेगा और एक ऑलरेडी जो चल रहा है साइमल्टेनियसली। तो 3 घटनाएं एक साथ। तो हमने बताया था कि ब्रह्मांड के अन्य जितने भी त्रेता युग चल रहे होते हैं वहां पे श्री राम की क्या होता है? वहां पे लीला का प्रदर्शन हो रहा होता है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि वो देख रहे हैं कि रामचरित्र जी का राज अभिषेक हो गया, वो राज सिंहासन पे आसीन हो चुके हैं। यानी कि यहाँ तक उन्होंने लिख लिया। अब तो यानी कि तो कंप्लीट रामायण लिख दिया उन्होंने। तो ट्विस्ट आया ना। तो आप ध्यान से सुनते रहिए, फिर आपको आगे आगे पता चलेगा। 24,000 श्लोक, 500 सर्ग और 6 खंड है ना। अब आपको पता होगा ये सब इंट्रोडक्शन में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इसमें श्लोक में बताया जा रहा है। ठीक, 24,000 श्लोकों की इन्होंने रचना कर ली। ठीक, अब देखिए इतना फास्ट हुआ क्योंकि मूवीज में देखते हैं ना 3 घंटे में पूरा हर चीज दिखा दिया जाता है। जो बच्चा जो हीरो होता है उसका चाइल्डहुड पास्ट टाइम भी दिखा दिया जाता है, उसका स्कूल कॉलेज भी दिखा दिया जाता है, उसका मैरिज भी हो जाता है। 3 घंटे में उसका फैमिली भी एक्सपेंड कर जाता है, विलेन भी मर जाता है और कभी कभी विलेन तो बूढ़ा भी हो जाता है, कभी कभी हीरो का तो रीइंकार्नेशन भी हो जाता है। तो यहाँ पे 1 मिनट में हम क्यों नहीं रामायण को सुना के उसको फिर से प्रारंभ कर सकते हैं। हो सकता है ना। तो इसीलिए देखिए अभी लिख रहे थे और लिखते लिखते अब क्या बताया जा रहा है कि 24,000 श्लोक और 500 सर्ग, यानी कि हम लोग अभी चौथे सर्ग में हैं, यानी कि अभी 446 सर्ग अभी हमें पढ़ना है ना। और 6 कांड, मैंने जैसे बताया था कि आपको 6 कांड है रामायण में, 6 कांड है और 7वां जो कांड है वो उत्तर कांड है जो अलग से लिखा गया है, जो कि जो बीच बीच में जो ऋषि लोग संदेह करते हैं या जो पूछते हैं प्रश्न तो वाल्मीकि जी उनका उत्तर देते हैं और फिर बाद में नारद मुनि भी आके उसमें कुछ उत्तर को ऐड करते हैं। तो यानी कि टोटल जो रामायण है वो 7 कांडों में हमारे सामने प्रस्तुत है। तो 24,000 श्लोक, 500 सर्ग और 6 कांड और साथ ही उत्तर कांड की भी रचना महर्षि ने कर दी। यानी कि बैठे और लिख दिए, बस हो गया। बोलिए पवन पुत्र हनुमान जी की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। हो गया रामायण की कथा समाप्त। नहीं, अभी वो लिख दिया। अब इतना फास्ट ट्रैक पे चल रहा है कि अब आप समझिए कि उन्होंने वाल्मीकि जी ने पूरे कंप्लीट है ना उतने समय में, लेकिन हमारे लिए वो एक क्षण लगा कि अभी तो अभी वो बैठ के मेडिटेट कर रहे थे और लीला चल रही थी। लेकिन इस ग्रंथ की जिस तरह से रचना की गई है उस तरह से इसको कहानी के माध्यम से, कथा के माध्यम से हम प्रवेश कर रहे हैं। तो बड़ा सिस्टमेटिकली लगेगा, वो पिक्चर की तरह लगेगा अगर ये ध्यान से आप श्रवण करेंगे। इस प्रकार जब वे 6 खंड और उत्तर कांड बना चुके थे तब वे विचार करने लगे यह काव्य पढ़ाएं किसे। अब उन्होंने बोला
विचार किया कि मैंने ये इतना बड़ा ग्रंथ रचना कर दी, 24,000 श्लोक लिख दिए, लेकिन कोई होना भी तो चाहिए जिसको श्रवण कराऊं, किसी को सुनाऊं, राम के चरित्र का वर्णन करूं, उसको बताऊं। तो अब ये विचार कर रहे हैं, उन्होंने पूरा लिपिबद्ध कर दिया। अब लिपिबद्ध किया है, ये बहुत लंबा पीरियड है, लेकिन यहाँ आपको एक श्लोकों में बता दिया गया कि 24,000 की रचना हो गई। अभी प्रारंभ नहीं हुआ, एंड भी हो गया। तो अब जैसे वो विचार कर रहे थे कि अब ये किसको सुनाए, यह वो सोच ही रहे थे, इतने में कुश और लव ने आकर वाल्मीकि जी के चरण स्पर्श किए। अब देखिए आया ना ट्विस्ट। अब आप लोग कहेंगे ये क्या है स्टोरी है, लेकिन मैं नहीं बता रहा हूँ, ये साक्षात रामायण में लिखा हुआ है। तो ये सारा एक मतलब सस्पेंस की तरह चल रहा है ना, बिल्कुल आपको लगा ना, बिल्कुल मूवी भी ऐसे आप लोग नहीं देख पाएंगे। कि अभी वो बैठे थे, 24,000 श्लोक भी लिख दिए गए, और जैसे लिख के अभी सोच रहे हैं कि मैं ये किसको सुनाऊं, उसी समय में लव और कुश उनके सामने आते हैं और उनको अष्टांग प्रणाम करते हैं। जैसे हम लोग दंडवत प्रणाम करते हैं या अष्टांग प्रणाम, तो उनके चरणों को स्पर्श करते हुए दोनों कुश और लव उनके चरणों में अपना माथा रखते हैं और वाल्मीकि जी को क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो स्पिरिचुअल मास्टर को कैसे प्रणाम किया जाता है आपको वेस्टर्न एटिकेट में भी सिखा रहे हैं और यहाँ पे भी सिखा रहे थे। तो इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि कुछ भी हम लोग पढ़ाते लिखाते हैं आपको इस्कॉन में या प्रभुपाद जी जो भी बताते हैं वो सब प्रमाणिक है, उसमें कोई भी डाउट नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ पे लव कुश आते हैं और तुरंत क्या करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। कुशीलवो तुम धर्मज्ञ राजपुत्रो यशस्विनो भात्रो सरस्वसे स्वर संपन्नो ददर्शाय क्षमावाशिना। उन यशस्वी धर्मात्मा दोनों राजपुत्रों, राजपुत्र अर्थात यानी कि श्री रामचंद्र जी के पुत्र हैं, है ना, ये वाल्मीकि जी जानते हैं। तो अब जो कहानी चलेगी, अब फ्लैशबैक में हम लोग अब चलेंगे, और फिर उसके बाद इमीडिएटली यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये तीनों एक साथ चलेगा। अब इसमें जिसके बाद शुद्ध बुद्धि, प्योर माइंड होगा, वो समझ जाएगा स्टोरी कैसे चल रहा है और किस तरह से आ रहा है। कि अभी देखिए, अभी रामायण की रचना ही हो रही थी, रचना हो भी गई और मेडिटेट कर रहे हैं, लौ कुश एकदम से प्रकट हो गए, और अब वो सोच रहे हैं कि इनको कैसे सुनाऊं, और सुनाते सुनाते फिर लौ कुश अभी रामायण सुनाने वाले हैं, है ना। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये तीनों टाइम एक साथ चल रहा है यहाँ पे। अब ध्यान से आप लोग समझिएगा तत्व से इसको। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि उन दोनों धर्मात्मा राजपुत्र यानी कि भगवान रामचंद्र जी के पुत्र हैं, कौन, लव और कुश। महर्षि ने देखा जिनका कंठ स्वर, है ना, मैं मारूंगी फिर मत जा मामा। ओके, तो कौन प्रभु आपको थोड़ा देखना है कि कौन हमारे बीच में एंट्री कर रहे हैं। किया था पर दोबारा उन्होंने अनम्यूट करके फिर बोला। ठीक, मैं ध्यान रखता हूँ। ओके ओके, आप वो जो पार्टिसिपेंट वाला जो कॉलम है उसको ऑन करके रखिए, जो भी एंट्री करेंगे या जिनका रहेगा उनको म्यूट करिएगा। हाँ जी, और मुझे लगता है कि कोई प्रश्न पूछ रहे हैं। हाँ जी, समझ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लव कुश आए, तो क्योंकि अभी देखिए अब वो मनन कर रहे हैं सामने, जब जो शिष्य होता है अगर इंटेलिजेंट हो तो गुरु के सामने आता है, गुरु को बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रसन्न होते हैं। उसी तरह अगर अच्छे भक्ति करके भगवान के सामने जाए तो भगवान बहुत खुश होते हैं, चाहे वो हमारे घर के भगवान हो या मंदिर के भगवान हो, भगवान तो भगवान है, चाहे वो छोटे रूप में हो या विशाल रूप में हो। तो यानी कि हम अच्छे कार्य करेंगे, भगवान के सामने जाएंगे तो हमें भी बड़ा अच्छा लगेगा, भगवान को भी बड़ा अच्छा लगता है। यानी लव कुश में एक विशेष गुण था, क्या था, वो संगीत में बड़े निपुण थे दोनों, और इन्होंने ट्रेंड किया था किनने, वाल्मीकि जी ने। तो अब ये सारी कथाएं आएंगी इसमें। तो महर्षि ने देखा जिनका कंठ स्वर बड़ा मधुर था और जो उन्हीं के आश्रम में उन दिनों वास करते थे। तो यानी कि इससे कंफर्म हो गया कि जब वो रामायण लिख रहे थे उस समय में लव कुश खेल रहे थे कहीं आसपास में। अब आपको समझ में आ गया कि फ्यूचर की रचना हो रही है और पास्ट घट चुका है, रामायण पहले से सुनाया जा चुका है और लव कुश अभी प्रेजेंट में खेल रहे हैं, अभी फिर से रामायण शुरू होने जा रहा है। तो यानी कि तीनों टाइम एक ही टाइम प्रेजेंट है। अब देखिए, इसलिए बोलते हैं कि ये सब तत्व से समझना चाहिए और गुरु आचार्यों के माध्यम से समझना चाहिए, तब आपको सब समझ में आएगा। तो उन्होंने देखा कि उसी आश्रम में उन दोनों का वास था, यानी किसका, लव और कुश का। बुद्धिमान और वेदों में निष्ठा रखने वाले, ज्ञान वेद के अर्थ को श्लोकों में प्रकट कर महर्षि ने उन दोनों को यह काव्य पढ़ाया। उन दोनों को, किसको, कुश को और लव को। लव कुश कैसे जन्म लिए थे ये भी कथा आएगा तो जो बताएंगे, दोनों एक साथ नहीं जन्मे थे, अलग अलग इनका जन्म है, तो फिर बताएंगे। तो महर्षि सोच रहे हैं कि मेरा सबसे जो है वो तो भारद्वाज था, क्योंकि अभी हमने सुना था ना
कि उनके आश्रम में एक इनका बहुत जो उनके पर्सनल सेवा में एंगेज रहते थे, वो कौन थे? भरद्वाज ऋषि। लेकिन इन्होंने देखा कि ये बालक का कंठ बड़ा सुंदर है और इनके जो मुख से बोली निकलती है वो बहुत मधुर है। तो उनके मन में ये सब मेडिटेट करने लगे, विचार करने लगे कि क्यों ना मैं ये सारा काव्य जो रचना कर रहा हूँ, मैं इन बालकों को सुनाऊं, इनको कंठस्थ कराऊं। तो यहाँ पे क्या प्रिंसिपल ड्रॉ हो रहा है कि यानी कि जब हम अच्छे डिसाइपल होते हैं, अच्छे स्टूडेंट होते हैं, तो जो टीचर होता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज भी हमें क्या कर सकता है? प्रोवाइड कर सकता है, जो कि कॉमन स्टूडेंट को नहीं देते। इसीलिए हमें अपने स्पिरिचुअल मास्टर का ओबीडेंट होना चाहिए, फेथफुल होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए, है ना, ट्रू नेचर होना चाहिए। ये सारा क्वालिटी है, अभी आगे आएगा। तो लोग कहते हैं कि गुरु ये 10 शिष्य हैं, इनको क्यों ज्यादा प्रेम करते हैं? तो प्रेम इसलिए करते हैं क्योंकि वो सरेंडर है। भगवान ने चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में क्या बोलते हैं? या यथा माम प्रपदन्ते तम तजम भजायम, मतलब जो जितने रेशों में मुझे समर्पित करता है, मैं उसको उतनी कृपा करता हूँ। तो भगवान बिजनेसमैन नहीं है, और भगवान ना तो आपके एनिमी है ना ही आपके फ्रेंड है। भगवान बिल्कुल न्यूट्रल रहते हैं। कब तक? जब तक आप 100% आप सरेंडर ना कर दे। जैसे ही 100% सरेंडर करेंगे, भगवान आपको फेवर कर देंगे। ये भगवान का नेचर है। तो उसी तरह से यहाँ पे भरद्वाज ऋषि थे, लेकिन उनको नहीं सुनाया, जबकि वो पर्सनल सर्वेंट थे इनके, कहीं पे भी जाते थे साथ में जाते थे। लेकिन लव कुश को देखने के बाद उन्होंने देखा कि इनमें विशेष गुण है। उनका कंठ बड़ा मधुर है, बहुत सुरीले हैं, और काव्यों को इन्होंने बड़ी अच्छी से पकड़ लेते हैं। जो भी मैं पढ़ाता हूँ बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। तो ये सारा गुण देख के उन्होंने क्या मन में विचार कर रहे हैं कि क्यों ना मैं इन दोनों को यह काव्य पढ़ाऊं। यानी कि अब वो रामायण उनको सिखाएंगे, किनको? लव कुश को। तो यहाँ पे एक श्लोक आया है, मैं उस श्लोक का आपको बता देता हूँ। रावण का हाँ, काव्य रामायणम कुलस्तस्तम सीताया सीताया चरितम महत् पौलस्त्ये धीमतदम चकारे चरित व्रतः। महर्षि ने सीताराम के संपूर्ण चरित्र यानी कि रावण वध के वृतांत सहित इस काव्य का नाम पौलस्त वध काव्य रखा। यानी कि जो जो पार्ट, अब देखिए रामायण कंप्लीट है, लेकिन वाल्मीकि जी ने जो सुनाया उनको हम लोगों ने अपने लोकल लैंग्वेज में समझने के लिए उसको संक्षिप्त रामायण बताया गया, और जो ब्रह्मा जी ने आगे फिर से सुनाया उसको बीज रामायण बताया गया। अब ये आप लोग इसमें टेक्निकल में मत फंसिएगा, ये मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि फॉर्म कैसे, एक ही नॉलेज है लेकिन कहाँ पे ये डायमेंशन चेंज होता जा रहा है। अब उसी रामायण को जब वो लव कुश को सुना रहे हैं तो उसको क्या, कौन सा नाम दिए? पौलस्तव्य। यहाँ पे लिखा है पौलस्तव्य वध काव्य। मतलब यहाँ इस जो उन्होंने दृष्टांत सुनाया है वो सीताराम के संपूर्ण चरित्र का और राम वध का इतना वृत्तांत उन्होंने उनको सुनाया, किसको? लव कुश को। तो इसलिए उस जो काव्य का जो उतना सेक्शन था उसका नाम हुआ पौलस्तव्य वध काव्य। पौलस्तव्य वध काव्य। अब यहाँ पे आचार्य लोगों ने टीका टिप्पणी में लिखा है कि रावण का जन्म पुलस्त ऋषि के वंश में हुआ था। जैसे आपको वाल्मीकि जी मैंने बताया था कि भृगु मुनि के वंश में जन्मे थे, है ना। उसी तरह रावण जो है वो पुलस्त ऋषि के वंश में जन्मे थे, इसीलिए वो ब्राह्मण थे। रावण जो थे कोई सामान्य पुरुष नहीं था ना, आसुरिक प्रवृत्ति का हो गया था, क्यों? क्योंकि असुरों के संग में रहता था, लेकिन वो बाय बर्थ जो है वो एक अच्छे कुल में जन्म लिया था। लेकिन संघ से वही कहता ना कि अच्छे कुल में लेना, जन्म लेना कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है, लेकिन संस्कार विकसित करना, अपने आप को स्पिरिचुअली एजुकेट करना, वो महत्वपूर्ण है। तो जो रावण का जो जन्म था वो पुलस्त ऋषि के वंश में हुआ था, अतः रावण को पौलस्त भी कहते हैं। यानी कि संस्कृत लैंग्वेज में या अन्य जगहों पे रावण का, जैसे दशानंद, अभी ये सब नाम आएगा, रावण का नाम है ना। महान पंडित, ये भी रावण का नाम है, क्योंकि वेदों को जानने वाला था, वो भी बहुत वेदांग में बहुत पारंगत था, विद्वान पंडित था ना वो भी। उसी तरह से यहाँ पे जो नाम आया उसको पौलस्त बोला गया है, क्योंकि पुलस्त मुनि के वो वंश में जन्म लिए थे, इन्हीं लिए उसका नाम पौलस्त भी कहते हैं। और पौलस्त वध अर्थात रावण का वध। अब आप समझ में आ गया? जो ये काव्य जो सुनाए थे तो सीता राम के चरित्र का और रावण का वध, ये तीन चीजों का उन्होंने लव कुश को वो काव्य का रचना उन्होंने सुनाया। तो अब आपको पता चले कंप्लीट नहीं सुनाया। जैसे अभी हम लोग जो उन्होंने नारद मुनि से सुना और जो ब्रह्मा जी से सुना उतना पार्ट नहीं सुनाया। जैसे आपको बार बार बताया जाता है, गुरु उतना ही प्रश्न का उत्तर देंगे जितना आप में पात्रता होगा।
या जब आप योग्य बन जाएंगे तब वो आपको वो पात्रता प्रदान करेंगे। दो कंडीशन होता है गुरु के पास, या तो आप योग्य हैं तब वो कृपा मिल जाएगी, और नहीं योग्य नहीं है तो समर्पित कीजिए, फिर आपको गुरु पात्रता देंगे। और ये बहुत रेयर होता है कि गुरु आपको पात्रता देते हैं, गुरु बड़े जल्दी पात्रता देंगे नहीं, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे आपको हमें एक डायमेंशन समझ में आ रहा है कि जो लौह कुश को जो वाल्मीकि जी जो सुना रहे हैं रामायण का पाठ, वो कंप्लीट नहीं, वो कुछ पाठ को वो सुना रहे हैं उनको। तो उस जो जितनी रचना की गई, मतलब जो लव कुश के सुनाया उन्होंने, तो उसको पौलस्त्य वध है, यानी कि रावण के वध तक का उसमें वर्णन था। और फिर आगे भी है सीता मैया का कैसे वो त्याग करते हैं, ये सारा उसमें आएगा आगे, जिसमें वर्णन किया गया है कि पौलस्त्य वध काव्य कहलाया। जो रावण वध यानी कि इतने सेक्शन को पौलस्त्य वध यानी कि रावण का वध का काव्य का रचना जहां तक किया था उन्होंने, उतना उन्होंने सुनाया। किसको? लव कुश को। यह चरित्र पढ़ने तथा गाने में मधुर, तीनों प्रमाणों से युक्त अर्थात द्रुत, मध्य, विलंबित सहित सातों स्वरों से बंधा हुआ और गैर वीणा आदि बजाकर गाने योग्य था। यानी कि वीणा बजा के कोई गाएगा तो ये बड़ा सुंदर लगेगा। जो संगीत वाले हैं, हमारी मंजू माता है उनको पता होगा, हम लोगों को तो नहीं पता, मुझे भी नहीं पता इतना स्वर के बारे में। तो ये सब कौन विचार कर रहा है? ये वाल्मीकि जी विचार कर रहे हैं कि अगर ये वीणा आदि बजाकर इस काव्य का अगर ये है ना उच्चारण करे तो और भी इसमें सुंदरता, कहते हैं ना सोने पे सुहागा, यानी कि कोई ऑलरेडी ब्यूटीफुल है, उसको डेकोरेट करो तो उसकी ब्यूटी थोड़ी एनहेंस हो जाती है, मतलब और ब्यूटीफाई हो जाता है। तो उसी तरह से ये सारा गुण उसमें देख रहे थे लव कुश में वाल्मीकि जी कि अगर ये इस तरह से अगर इसको सुनाता हूँ, ये पार्ट इसको सुनाता हूँ, अगर ये गायन करेगा, इसका कंठ भी अच्छा है, तो ये इस तरह से दिखेगा। तो ये सारा विजुअलाइज करने लगे, यानी कि वो आगे का वो देख रहे हैं कि अगर मैंने इनको ट्रेंड किया तो ये इस तरह से ये सामने करेंगे। श्रृंगार, करुणा, हास्य, रौद्र, भयानक, वीर, भीभत्स, अद्भुत, शांत, इन सब 9 रसों से युक्त काव्य के कुश और लौ ने गाया है। यानी कि रामायण का जो लौ कुश ने भाव जो प्रकट किया है, जब आप देखेंगे जब वो राम दरबार में जाके वो जब गा रहे हैं तो उसमें कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई बहुत प्रसन्न है, किसी को वात्सल्य प्रेम उमड़ रहा है ना, कोई बहुत दुख में जा रहा है, कोई बहुत चीख रहा है, चिल्ला रहा है। चिल्ला मतलब गुस्से में नहीं, मतलब दुख के मारे वो चीख रहा है। जैसे कोई बहुत व्यक्ति ज्यादा दुखी होता है तो रोता है, और रोता है कैसे? बहुत तेज तेज आवाज में रोता है। तो यानी कि इस काव्य का क्या भाव प्रकट होता है? 9 रसों में ये प्रकट होगा। यानी ये सारा विचार कौन कर रहे हैं? वाल्मीकि जी। क्यों? क्योंकि जब वो सीता का वियोग का जब गाएंगे तो उसमें सारे लोग रो रहे होंगे, इवन भगवान राम भी रोएंगे उसके अंदर, लौ कुश भी गाते गाते रोएंगे, है ना। तो ये क्या है? रस है उसका, मतलब 9 रस इसमें से प्रकट होगा। तो आपको 9 रस बता दें, जैसे भगवान के साथ हमारे 12 रस प्रकट होते हैं, लेकिन 3 रस को यहाँ पे छुपा लिया गया ठीक है, क्योंकि भगवान राम की लीला चल रही है ना। तो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो लीला करते हैं वो तो भगवान श्री कृष्ण है, यहाँ पे भगवान राम की लीला चलेगी। तो 9 रस, यानी कि रामायण को जो अगर कोई शुद्ध चेतना से अगर श्रवण करता है तो उसमें 9 रस प्रकट हो जाएगा हृदय में। श्रृंगार, करुणा, हास्य, रौद्र, भयानक, वीर, भीभत्स, अद्भुत, शांत, है ना, ये 9 रस है। तो ये 9 रसों से युक्त काव्य को, कुश और लौ को उन्होंने गाना सिखाया। किसने? वाल्मीकि जी ने। वाल्मीकि जी इतने प्रसन्न थे अपने दोनों शिष्यों से। वे दोनों राजकुमार गान विद्या में निपुण, ताल और स्वर को भली भांति जानने वाले, स्वर संपन्न और गंधर्वों की तरह सुंदर थे। इनकी ब्यूटी ऐसे थी, गाने में तो सुंदर थे। कोई व्यक्ति हो सकता है फेस से अच्छा ना हो, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छा होता है ह्यूमन बीइंग में। कितने लोग ऐसे होते हैं, फेस गुण इतना अच्छा नहीं हो, एक्सटर्नल लुक अच्छा ना हो, लेकिन इंटरनल कैरेक्टर और क्वालिटी बहुत अच्छा होता है। अब कितने लोग कलयुग में, ज्यादातर प्रेजेंट टाइम में बहुत लोग एक्सटर्नल बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं, लेकिन जब कैरेक्टर पे स्टडी करो तो थर्ड क्लास के निकलते हैं। देखने के बाद उनके देखने के उनको सोचने का भी मन नहीं करता है लेकिन यहाँ पे इनमें लोग उसमें क्या गुण देख रहे हैं कि ये ऊपर अंदर से इनका तो ये सारा गुण बता दिए कि इनका कंठ कैसा है, उसमें क्या स्मरण शक्ति है, और ये क्या क्या पदों को गा सकता है, क्या क्या सुन सकता है। लेकिन देखने में कैसे थे? गंधर्वों की तरह। गंधर्व ये अपर प्लेनेट आता है हेवन से ऊपर, यानी कि इंद्रलोक से ऊपर का प्लेनेट है ये।
है ना, ये स्वर्ग लोगों में काउंट होता है, हेवनली प्लैनेट में। तो यहाँ के जो भी मेल फीमेल जो भी या चिल्ड्रंस जो भी होते हैं बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, मतलब इतनी ब्यूटीफुल होते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड में आपको कोई भी उसका एग्जाम्पल मिलेगा ही नहीं। तो ये इसीलिए कह रहे हैं कि स्वर संपन्न और गंधर्वों की तरह सुंदर थे, यानी कि कौन, लव कुश। कोई देखेगा तो बार बार देखता ही रहेगा, मतलब उनकी तरफ से वो नजर हटा नहीं पाएगा, इतना सुंदर थे दोनों। क्यों? क्योंकि भगवान के पुत्र थे, है ना, भगवान श्री रामचंद्र जी के पुत्र थे। तो स्वस्वरूप यानी कि सु का अर्थ होता है कि मतलब कंप्लीटली। एक होता है थोड़ा सुंदर है, चलो ठीक है, हैंडसम है, ऐसे बोलते हैं ना, लेकिन मतलब अरे क्या ऑसम है ये तो इसको बोलते हैं ना सुस्वरूप, यानी कि उनका सुंदर जो स्वरूप था बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सुंदर। आप सोचिए, आपको मटेरियल वर्ल्ड में कहीं ब्यूटी नहीं मिलेगा, लव कुश इतने सुंदर थे। तो स्वस्वरूप और शुभ लक्षणों से संपन्न, यानी कि सारे सिम्टम, एक गॉडली क्वालिटी जो होता है, जैसे 26 गुण हम लोग बताते हैं एक भक्त में होता है, तो ये 50 गुणों में हो सकते हैं, या हो सकता है 54 गुणों में हो, क्योंकि भगवान के पुत्र हैं तो भगवान के ही समान होंगे, है ना। मीठे कंठ वाले दोनों राजकुमार ऐसे जान पड़ते थे मानो श्री रामचंद्र जी के देह के प्रतिबिंब अलग रखे हो, यानी कि पुतला, यानी कि जैसे आप सडाम जाएंगे लंदन में एक म्यूजियम है ना, वैक्स क्रेयन म्यूजियम है, जहाँ पे आदमी का बिल्कुल एज इट इज पुतला बना के रखा जाता है। अगर कोई व्यक्ति एकदम से देखे तो ये नहीं समझ पाएगा ओरिजिनल कौन है, नकली और डुप्लीकेट कौन है। तो उसी तरह से जितने लोग उस समय में दर्शन करते थे लव कुश को, और जिन्होंने रामचंद्र जी का दर्शन किया, क्योंकि वाल्मीकि जी रामचंद्र जी को उन्होंने स्वरूप को दर्शन किया हुआ है, उन्होंने देखा हुआ है ना, श्री रामचंद्र जी को दर्शन कर सकते हैं ना, कि तो उनके पास दिव्य शक्ति प्राप्त है। तो वो कैसे कह रहे हैं कि मानो कि बिल्कुल साक्षात प्रतिबिंब है, यानी कि भगवान का बिल्कुल फोटो कॉपी है। अब उस समय में तो वो दोनों बालक थे और राम जी तो बड़े थे, युवावस्था में थे, लेकिन कंपैरिजन सुंदरता की चल रही है कि जैसे भगवान राम की सुंदरता है वैसे ही लव कुश की सुंदरता है। तो प्रशंसनीय उन दोनों राजकुमारों ने अल्प उत्तम धर्म को बतलाने वाले रामायण काव्य को बार बार पढ़कर कंठाग्रस्त कर लिया, यानी कि जब वाल्मीकि जी ने उनको सुनाया तो उन्होंने वो कंठाग्रस्त कर लिया, यानी कि पूरा कंप्लीट 24,000, या नहीं इतना नहीं, जितना बताया था ना कि कुछ कुछ काव्यों को उन्होंने कंठस्थ किया, जहां पे राम सीता का चरित्र और रावण वध, ये सारे काव्यों को उन्होंने कंठस्थ कर लिया। तो आई वुड लाइक टू विराम हियर, यानी कि आज हम यहाँ पे अर्ध विराम देंगे और कल इसको यहीं से आगे बढ़ाएंगे कि अब वो क्या करते हैं। अब रामायण अभी भी शुरू हुआ ही नहीं हुआ लोग 2 हफ्ते से रामायण शुरू होने का, प्रारंभ होने का हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन आपको पता चल रहा है कितने सारे शाखाएं होती हैं, कितने सारे ब्रांचेस होते हैं स्क्रिप्चर। इसीलिए आप लोग अकेले पढ़ेंगे तो बिल्डर हो जाएंगे, समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है इसमें, कुछ समझ में नहीं आता है। इसीलिए भक्त के संग, गुरु के आदेश से और वरिष्ठ भक्तों के संग में पढ़ना चाहिए, ताकि हमें भी समझ में आए और उसका जहां जहां लिंक होता है वो सब चीजें कनेक्ट होके आती जाए। तो आज हमने ये देखा इसमें रामायण में कि वाल्मीकि जो हैं वो अब नारद मुनि का इंस्ट्रक्शन मिल गया, ब्रह्मा जी का इंस्ट्रक्शन मिल गया, और जब वो स्नान पे गए थे तापसी नदी के पास, तो उन्होंने क्रौंच नर पक्षी का वध भी देख लिया। फिर काव्य उन्होंने अपने नारद मुनि से मिले इंस्ट्रक्शन को मेडिटेट कर रहे थे, तो मेडिटेट करते करते उनको पूरा अयोध्या नगरी का यानी कि पूरा संपूर्ण लीला उनके हृदय में प्रकट हो गया। तो जब प्रकट हो गया तो उन्होंने अब उसकी रचना कर दी, तो कितने 24,000 श्लोकों में रचना कर दी, 6 है ना, 6 कांडों में, और एक 7वां उत्तर कांड में रचना कर दी। अब रचना कर दी, अब इतना सुंदर काव्य रचना कर दिया, तो उनके मन में विचार आया कि अभी किसको सुनाऊं। तो सुनाने के लिए क्या, उनको देखा कि 2 ही योग्य मेरे शिष्य हैं और 2 ही योग्य पुरुष हैं जो इसको मैं सुना सकता हूं, और ये एज इट इज इसका ये पालन करेंगे और इसको गा सकते हैं। तो ये सारी योग्यता देखते हुए उन्होंने लव और कुश को, यानी कि जब वो जैसे ही रचना समाप्त किए, लव कुश उनके उस आश्रम में उस समय में खेल रहे थे, और आके उनको उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। तो अब ये बताया ना कि अब रामायण पहले ब्रह्मा जी से सुना यानी घटित हो गई, अभी रामायण चलने वाली है हम लोगों के साथ में वो अलग है, और ये लव कुश है हो चुके हैं, यानी कि रामायण पहले से घटित हो गई। तो मैंने क्या बताया था, वर्तमान, भूत और भविष्य, ये तीनों कथाएं में एक साथ चलती हैं। तो आपको इसीलिए अटेंटिव रहना पड़ेगा कथा में, ताकि आप हर कड़ी को जोड़ पाए। इसीलिए कहते हैं ना कि इसको वेद गुरु से सीखना चाहिए। जो हमारा स्पिरिचुअल मास्टर होता है वो वेद गुरु होता है, जैसे कुल गुरु होता है, एक धर्म गुरु होता है, एक वेद गुरु होता है ना। तो एक कोई हो सकता है कि तीनों गुरु एक ही गुरु हो आपका
ठीक है, तो यहाँ पे वेद गुरु भी हैं और कुल गुरु भी हैं और धर्म गुरु भी हैं। लव कुश के ये तीनों गुरु वाल्मीकि जी हैं। तो उन्होंने वेदों का उन्होंने सार उनको समझा दिया, कंठस्थ करा दिया। तो आज इतना ही रखते हैं हम लोग चतुर्थ अभी सर्ग में चल रहे हैं। और चतुर्थ सर्ग में क्या हुआ कि वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोकों की रचना कर दी रामायण की, और उसमें से जो रावण वध तक का जो है, राम सीता और रावण वध का जो है उतना काव्य उन्होंने लौह कुश को बहुत सुंदर तरीके से कंठस्थ करा दिया। तो अब कल यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर देखते हैं अयोध्या में प्रवेश कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी कोई और ब्रांच खुल के आता है हमारे सामने। तो थैंक यू वेरी मच। इट्स अ टाइम टू क्वेरी, क्लेरिफिकेशन, डाउट, और आपका कोई ओपिनियन है या आपका भी कोई अंडरस्टैंडिंग है तो प्लीज हम सभी भक्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो मैं सभी को अनम्यूट करता हूँ। अब आपका टाइम है 5 मिनट। अब आपका कोई जिज्ञासा है तो प्लीज पूछिए आप सभी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्लीज बताएं क्या क्वेरी है। बहुत प्रणाम Prabhuji, I प्रभु have जी। raised my प्रभु hand. जी जैसे जो बता रहे हैं ना कि मतलब जो अभी रामायण है तो अभी इस युग में चल रही है, और कई अलग अलग ब्रह्मांड में मतलब अलग अलग चल रही होती है हर टाइम। तो हाँ। मतलब सेम लीला चल रही होती है प्रभु जी। आपने इंट्रोडक्शन में मैंने श्रेया ने प्रश्न पूछा था कि एक ही समय में कैसे, तो मैंने आपको बताया था कि मूवीज जैसे रिलीज होती है बॉलीवुड या हॉलीवुड की, है ना, याद आया अब आपको। जी तो जी जी। अमेरिका में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, इंडिया में भी, वर्ल्ड के सारे कंट्रीज में, है ना, एक ही मूवी चल रही होती है। लेकिन अमेरिका का टाइमिंग, स्टार्टिंग टाइम अलग हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया का अलग हो सकता है, हमारा इंडिया का अलग हो सकता है। आप ये सब छोड़िए, आप खाली गुड़गांव में देखिए, एक ही मूवी बनी होती है और लेकिन अलग अलग सिनेमा हॉल में अलग अलग टाइम में स्टार्ट हो, लेकिन सेम ही मूवी होता है। लेकिन वहां का लोग जो जाते हैं वो उसी टाइम में एंट्री करते हैं जब वो मूवी स्टार्ट होने वाली है, तो वहां का वो पूरा मूवी का आनंद लेते हैं। उसी तरह से जब भगवान की लीलाएं चलती है, नित्य लीलाएं हैं। एक ब्रह्मांड में हो सकता है रावण का वध हो गया, और एक ब्रह्मांड में अभी सीता मैया का जन्म हो रहा है, और दूसरे ब्रह्मांड में राम जी धनुष अभी तोड़ रहे हैं। तो अब कोई कहेगा यहाँ पे अभी जन्म हुआ, वहां रावण वध भी हो गया, ये कैसे? तो यानी कि ये अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग लीला चल रही है, लीला एक ही होती है। इसीलिए ब्रह्मा जी का आपने एक सेंटेंस सुना था ध्यान से, कि इस पृथ्वी में, इस ब्रह्मांड में महर्षि वाल्मीकि आप जो रचना कर रहे हो, जो शब्द आप लिख दोगे इस ग्रंथ में, तो भगवान राम उस घटना को भी सत्य कर देंगे। ये सुना था आपने ध्यान से? नहीं सुना होगा। नहीं सुने होंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन में बताए थे, जब ब्रह्मा जी बैठे थे आसन पे तो बोल रहे थे कि आप चिंता मत करना, जो आपके मुख से शब्द निकलेगा काव्य के रूप में, तो श्री राम उस काव्य को सत्य कर देंगे। यानी कि वो नहीं भी होगा उनके लीला में किसी अन्य ग्रह में या किसी अन्य लोक में, तो इस पृथ्वी पे वो उसको लीला को सत्य कर देंगे, है ना। तो उसी तरह से कुछ लीलाओं में अंतर इसलिए दिखता है क्योंकि अलग परिस्थितियों के अनुसार वो लीलाएं बदल जाती हैं, लेकिन एक लीला निरंतर चलता है। भगवान राम, ये कंप्लीट फैमिली बताया ना कि नित्य परिवार है, ये लोग एटर्नल फैमिली है। सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान शत्रुघ्न दशरथ जी एक अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग लीला करते हैं। मतलब रामायण ही चल रहा है, लेकिन एक जगह जन्म हो रहा है, एक जगह क्या हो रहा है, रावण वध हो रहा है, एक जगह हनुमान जी गए हैं संजीवनी उठाने। तो सब रामायण ही चल रहा है, लेकिन समय के अनुसार अलग अलग चल रहा है। समझ रहे हैं? तो रामायण एक है, लेकिन उसका समय और जब काल बदलता है तो उसका वो हस्तांतरण बदल जाता है। मतलब उसका जो प्रारंभिक या मध्य अवस्था है वो बदल सकती है। लास्ट एग्जांपल आपको दे देता हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर। जैसे सूर्य, हाँ, हरि बोल। जो सूर्य है, सूर्य कभी भी आसमान से वो अदृश्य नहीं होता, लेकिन हमारी कंडीशनिंग बदल जाती है। तो हमारे लिए रात्रि हो गया, लेकिन अमेरिका वालों के लिए अभी क्या हो गया, सुबह हो गया। तो उसी तरह भगवान एक जगह अपने साकेत नगरी में है, लेकिन वो लीला अलग अलग कर रहे हैं फोटो कॉपी लेके। इसीलिए ब्रह्म संहिता पढ़ेंगे तो ब्रह्मा जी कहते हैं ना कि कैंडल के समान भगवान अपना विस्तार कर लेते हैं। एक कैंडल से आप हजारों कैंडल जला दीजिए, हजारों कैंडल एक ही जैसा दिखेगा, लेकिन फिर भी एक ओरिजिनल है। तो ओरिजिनल राम दरबार जो है वो साकेत नगरी वैकुंठ है ना। जब आगे हम लोग चर्चा करेंगे तो बताएंगे। और उसी समय में भगवान एक एक लीला इस भौतिक जगत में भी अलग अलग ब्रह्मांडों में कर रहे होते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट कोई और कोई क्वेरी? एक क्वेश्चन और पूछना था। जो रावण का बता रहे हैं, मतलब कि पुलस्त्य ऋषि के मतलब वंश में आए हैं।
मन से आए हैं। हाँ वो तो मतलब ऐसे हम मतलब कि पता है कि वो असुर मतलब इनका वो था, असुर कुल में थे, तो फिर हाँ ऋषि थे असुर कुल के ऋषि थे क्या? हाँ, शुक्राचार्य जी के उसमें भी आते हैं ये, ठीक है। अभी ये सब अच्छा आएगा आगे, जब ये तपस्या करेंगे तो ये सब का अभी बताया ना जी इंट्रोडक्शन, वो आचार्यों ने उनको एक लिपिबद्ध करके उसको ब्रैकेट करके लिखा हुआ है कि मतलब जो चर्चा जब चल रहा था कि लव कुश ने क्या सुना, तो अब नाम जी मैंने बताया पौलस्त वध, तो ये समझ में नहीं आया ना आपको पौलस्त वध क्या मतलब क्या, तो उसको समझाने के लिए आचार्यों ने वहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि रावण का जो वध हुआ उसको पौलस्त, पौलस्त का अर्थ बताया क्यों, क्योंकि पुलस्त मुनि के वंश में जन्मे हैं, तो ये खाली समझाने के लिए यहाँ पे बोला गया है, समझ रहे जी हैं। आगे चलेंगे तो इनका वंश का, इनका जन्म कैसे होता है रावण का, और रावण कौन है, ये तो भगवान के पार्षद है ना, जय विजय। तो ये कथा बैक, अब मैं इसमें रामायण में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको टीका पढ़ के आपको सुनाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे इनको श्राप मिलता है और ये फिर कैसे आके यहाँ पे रावण बनते हैं। और रावण बनते हैं तो एक ब्राह्मण जी होते हुए भी ये असुर प्रवृत्ति के क्यों हो गए। जैसे बच्चों को हम स्कूल में शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन हम तो सोचते हैं कि बच्चा अच्छा बनेगा, लेकिन उसमें बच्चा कितना जिद्दी बन जाता है, कितना बदमाश बन जाता है। आप सर पे हाथ रखते हैं बार बार कि मैंने तो स्कूल में भेजा था इसलिए, लेकिन ये बन गया इसलिए, तो क्योंकि संगति वो गलत ले लेता है, तो बच्चा शिक्षा तो सही लेता है लेकिन उसका प्रयोग नहीं कर पाता। तो उसी तरह रावण की संगति बिगड़ गई और उनकी चेतना बिगड़ गई, तो वो उसी तरह से असुरों की तरह कार्य करना शुरू कर दिया। इसका सारा कथा आएगा, माता कौन थे, पिता कौन थे, सब बताएंगे आपको। आप उस कैरेक्टर तक तो पहले पहुंचिए। ठीक है, कुछ प्रश्नों का उत्तर मैं अभी नहीं दे रहा हूँ, आगे दूंगा, क्योंकि अभी बता दूंगा तो फिर वो जो समय वहां पे जो उस कथा को सुनते हुए मैं जो दूंगा, फिर उसमें आनंद नहीं आएगा, उसमें उस समय में आनंद आएगा, ठीक है। तो जी अभी इसीलिए इसमें सुनते चलिए, एक एक कैरेक्टर का हम चर्चा करेंगे, इसलिए कह रहे हैं ना कि बहुत समय लगेगा रामायण को सुनने में, ठीक है। जब वो कैरेक्टर आएगा तो फिर उनका हम चर्चा करेंगे, पूरा बैकग्राउंड आपको दिखाएंगे और सब समझाएंगे, आचार्यों ने क्या क्या बताया है वो सब बताएंगे, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, 10-15 हो गया, किसी एक भक्त का कोई और क्वेरी। अंशुल प्रभु क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं प्रभु जी बार बार। अंशुल प्रभु जी, ओके, हैंड चैट हैंड बॉक्स रेज में कर रहे देख हैं। लीजिएगा। अंशुल प्रभु का बहुत सारा क्वेश्चन होता है, मैं रिक्वेस्ट हरे करूंगा कृष्ण किसी प्रभु। और, आज तो इन्होंने पूछा ही नहीं है, चलिए ठीक है, आप ही पूछ लीजिए, पूछिए। प्रभु जी अभी आपने जस्ट बताया ना कि भूत भविष्य और वर्तमान तीनों साथ साथ चलते हैं, इसका क्या अभिप्राय या तात्पर्य होगा? इसका क्या तात्पर्य है, हम लोग अभी आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में जो है ना, वो ना तो भविष्य होता है ना भूत होता है, वर्तमान होता है। और वास्तव में आपको अगर समझाऊं तो हमारा जो जीवन चलता है, ये कौन से काल में जी रहे हैं आपको पता है? नहीं। आप थोड़ा अपने लॉजिकली आप मेरे को आंसर दीजिए, हमारा जो जीवन अभी चल रहा है वो कौन से काल में चल रहा है? वर्तमान में चल रहा है, वर्तमान में। भविष्य में चल रहा है, या भूत में चल रहा है? वर्तमान में। कैसे? मतलब हम जीते तो वर्तमान में हैं, पर हमारा दिमाग में भूत की बातें चलती होती हैं और भविष्य की भी, तो मिक्स्ड हो गया एक तरीके से। नहीं, अभी आपने जो शब्द बोला वो तो आपने प्रेजेंट में बोला, लेकिन मेरे पास पहुंचते पहुंचते वो क्या बन गया? भूतकाल। भूत गया। अब मैं जो आंसर दूंगा तो वो तो भूत की दूंगा ना आपको, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन आपको रिसीव किस में होगा? ये भी भूत में ही होगा, क्योंकि आप जो दोगे तो वो भी। तो आपने जो, अब मुझे बताइए कि वर्तमान का कोई वर्तमान है? नहीं, वर्तमान तो और सब जब भूत कोई हो व्यक्ति जाता है। अब जो कोई व्यक्ति वर्तमान से भविष्य में पहुंचेगा तो उसका भविष्य क्या बन जाता है? वो भी भूत में आएगा। अब जब व्यक्ति वर्तमान से भविष्य में पहुंचता है तो उसका भविष्य वर्तमान बन चुका था, वर्तमान बनते के साथ वो भूत बन जाता है, तो इसीलिए हम सारे यहाँ पे भूत हैं। हम जितने लोग हैं सारे भूत हैं, इधर भटक रहे हैं, हमारे पास कोई भी लक्ष्य नहीं है जीवन का, कुछ भी पता नहीं है। भूत प्रेत देखते हैं ना भटकते हैं, तो इस हाँ जी। गुड़गांव शहर में, इस इंडिया शहर में, इस प्लेनेट पे हम लोग भटक रहे हैं, इसीलिए इसको भूत लोग बोला गया है। आप ये ना तीनों चीजें मत पूछो, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। मेरे को तो प्रभु जी पहले ही बाउंस मार गया था। बहुत सरल है, आप समझो। जब भी हम कोई आध्यात्मिक कार्य करते हैं तो वो भविष्य और भूत दोनों से परे होता है, वर्तमान बन जाता है वो। तो यहाँ पे मैं जो आपको दृष्टांत बताना चाह रहा था वो ये था कि वर्तमान और भविष्य और भूत वो तीनों इकट्ठा ही वहां पे चल रहा था वाल्मीकि जी के समय में। अब देखो, अभी रामायण की उन्होंने रचना समाप्त की और उसी समय में लौह कुश प्रकट हो गए, उनको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। तो अभी जब वो लिख रहे थे तो इसका मतलब वो जो रामायण अभी ब्रह्मा जी आके बोल के गए कि जो आप लिखोगे वो सत्य होगा,
समझ रहे हैं? हाँ जी। लौ कुश का आने का मतलब है कि रामायण ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका है, 80% खत्म हो चुका है, 20% बचा होगा लीला में। हाँ जी। तो इसको कैसे समझोगे? तो इसी तरह से समझना है कि जो ब्रह्मा जी नारद मुनि जो कथा सुनाए वो अन्य अन्य समय का था, वो भगवान का पास टाइम था, इसीलिए उसको पास टाइम बोलते हैं इंग्लिश में प्रभुपाद जी, ठीक है। और वो नित्य लीला है। लेकिन साथ में उन्होंने ये बोला कि जो घटना आप लिख रहे हो अगर वो यहाँ नहीं घटी है, लेकिन अन्य अन्य टाइम, अन्य लोकों में, अन्य ब्रह्मांडों में वो घटना घटित हो जाएगी। जैसे कितने लोग पूछते हैं ना कि ये अगर ये ऐसा नहीं होता तो क्या होता, तो हम लोग वही बताते हैं ना कि वो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता तो वो वैसा ही लीला हो जाता। जैसे लास्ट टाइम ने बोला कि अगर रावण सरेंडर कर देता, कहता कि मैं युद्ध नहीं कर रहा, सीता जी को वापस ले जाइए, मुझे क्षमा कर दीजिए, तो आगे की रामायण कैसी होती है? फिर आगे की रामायण वैसी होती है जैसे बलि महाराज का कथा है, वैसी होती है। वो भी सरेंडर किए थे तो उनका भी एक लीला बन गया उसी तरह से। जी। तो हाँ किसी जी। अन्य अन्य ब्रह्मांड में अगर कोई रावण ने सरेंडर कर दिया तो वहां का रामायण वैसी रहेगा। हाँ जी। 100 करोड़ रामायण में बहुत कुछ है जो ब्रह्मा जी के पास है उसमें बहुत कुछ है। आप कभी ब्रह्म लोग जाना तो उनको बोल देना कि ब्रह्मा जी थोड़ा सा जो बच गया था वो सुना दीजिए आप तो यही समझ में आ जाए प्रभु जी, बड़ी बात है। तो इसीलिए बोला ब्रह्मा जी से कभी भी बोलना तो थोड़ा टाइम टेबल देख लेना, अपना शेड्यूल चेक कर लेना कि ब्रह्मा जी से पूछ रहा हो क्योंकि ब्रह्मा जी जब आपको क्लास देना शुरू करेंगे तो आप भाग नहीं पाओगे। उनका पता है ना कितने करोड़ साल बीत जाएगा, अब उनकी क्लास खत्म नहीं होगी, ठीक है। हाँ तो जी। वर्तमान भविष्य का मतलब था कि ये तीनों समय मैंने इस दृष्टांत से बोला था कि एक घटना जो घट चुकी है वो लिपिबद्ध कर रहे हैं, और वही घटना वो आगे भी घटेगी, और वही घटना प्रेजेंट में अभी चल रही थी। तो प्रेजेंट में लव कुश थे, यानी कि माता ने उनको जन्म दे दिया था, भगवान राम ने उनको क्या वो क्या कहते हैं त्याग भी दिया था, और रावण वध हो चुका है, प्रेजेंट में हो चुका है। तो ये कथा तीनों में एक ही साथ चल रहा है। मैं ये बताना चाह रहा था कि जो नारद मुनि ब्रह्मा जी ने दिया वो घटित हो चुकी थी रामायण, तभी तो रामायण सुना है ना। तो हाँ आपको जी। समझिए, आप एक एक बड़े आसानी से समझिए इसको। ब्रह्मा जी नारद जी ने जो कोई पास आपसे कोई घटना का वर्णन पूछेगा, तो यानी हाँ कि जी। जो घटना आपने देखा वही बताएंगे ना उनको। हाँ जी। हाँ जी। तो यानी कि वो घटना हो चुकी है, आपने देख लिया वो घटना। हाँ अब जी। जिसको बता रहे हैं वो तो प्रेजेंट में सुन रहा है, हाँ जी। अब वो किसी को बताएगा वो फ्यूचर में बताएगा। हाँ जी। अब ये बताइए दोनों व्यक्ति प्रेजेंट पास फ्यूचर तीनों एक साथ है इनके पास? हाँ जी। हाँ जी। नहीं समझ में आया? आया 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 प्रभु जी, समझ में आया। चैंट मोर एंड बी हैप्पी, ठीक है। दो कोई क्वेश्चन बात और हैं नहीं, प्रभु जी। समझ में आएगा, आगे आएगा। अभी इस घटना में आगे बढ़ेंगे कल परसों, आपको और समझ में आएगा कि रामायण कैसे शुरू हो रहा है। जब ये लौ कुश जब सुनाना शुरू चलेंगे तो हम लोग अभी एक्चुअली हम लोग अभी तीनों स्थान में घूम रहे हैं, वर्तमान में भी, भविष्य में, भूत में भी। लौ कुश को भी देख रहे हैं, अभी लौ कुश का जन्म भी नहीं, अभी रामायण सुनेंगे उसमें जन्म भी नहीं हुआ, अभी तो अयोध्या नगरी का भी वर्णन ही नहीं आया। तो हाँ मेरा जी। यही कहने का मतलब था कि आध्यात्मिक कार्य हम कोई भी करते हैं तो उस समय में हम तीनों काल से ऊपर उठ जाते हैं। इसीलिए आध्यात्मिक जगत में तीनों काल का कोई भी प्रभाव नहीं है, सिर्फ वर्तमान रहता है, और ये प्रत्यक्ष है। आप इसका अनुभव कब कर पाओगे? जब थोड़ा और उन्नति करो, और थोड़ा प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो, भक्तों के चरणों में प्रार्थना करो, तो ये सब चीजें रिवील होना शुरू हो जाएगी आपके हृदय में, ठीक है। जी प्रभु जी। चलो, थैंक यू वेरी मच। तो अब नो दो मोर दो क्वेश्चन। प्रभु जी, दो क्वेश्चन और हैं। 2 क्वेश्चन है तो प्लीज टेक्स्ट कीजिए, नहीं तो कल आप डे में फोन कीजिए, नहीं तो कल वाले टर्म में इसको नोट करके रखिए कल, क्योंकि कि समय की सीमा हम लांघेंगे नहीं, क्योंकि भक्त लोग नाराज हो जाते हैं ठीक है। ठीक तो है आप प्रभु जी। इसको इसको मार्क कर लीजिए डायरी में। कल जब अवसर मिलेगा 10 मिनट लेंगे तो उसमें आप उसको रिपीट कर लीजिएगा। अगर रामायण से रिलेटेड है, अगर पर्सनल है तो फिर ठीक है, पर्सनल डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है प्रभु जी, ठीक तो है। थैंक यू वेरी मच सभी भक्तों का। तो प्लीज ये लोग आप लोग इसको मार्क करते रहिए, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं आएगी और आपको पीछे की घटनाएं भूलते जाएंगे, आगे आगे सुनते जाएंगे। तो अच्छा है कि इसका नोट्स बनाइए, ताकि आपको एक समराइज, आपको भी एक रामायण देखने को मिलेगा आपका नोट पैड में। जैसे नारद मुनि ने बताया वाल्मीकि जी को, तो उन्होंने रामायण की रचना कर दी, उसी तरह नोट्स बनाते जाएंगे, और 6 महीने बाद इस नोट्स को देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि मैंने भी रामायण लिख दिया है एक तो उसमें मेन मेन घटनाएं, चरित्र लिखिए, उनका गुण लिखिए, उनकी घटनाएं लिखिए, ये सब लिखना चाहिए आप लोगों को। तब याद रहेगा, तब आनंद आएगा, और तब जब जब मनन करेंगे तब आपको लाइफ में इम्प्लीमेंट करने में आपको हेल्पफुल होगा। जब सिचुएशन आएगा लाइफ में ऐसा, तो आप टीचिंग से याद करेंगे कि मुझे कैसे एक्ट करना है इस सिचुएशन में, ठीक। तो प्लीज आप लोग नोट्स बनाइए। आज मैंने बहुत लोगों को छोड़ दिया है, कल हम नहीं छोड़ेंगे, कल सबका होमवर्क चेक होगा बिगनिंग में। अब कितने लेट स्टूडेंट आते हैं,
बहुत चतुर है ना कलयुग के स्टूडेंट, लेट एंट्री मारते हैं कि सर जी तो पहले ही सारा क्वेश्चन पूछ चुके हैं, बाद में एंट्री मारेंगे। तो याद रखिएगा, हम 9:01 में क्लास शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आप लोगों से प्रार्थना है कि अच्छे से इसको श्रवण कीजिए, मनन कीजिए, भगवान का कृपा मिलेगा और आचार्यों की कृपा मिलेगी। तो चलिए, धन्यवाद, सभी लोग प्रसाद पाइए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री प्रभुपाद जी की जय, गौर भक्त की जय। हरे कृष्ण।